हेलो फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में हम टाइम एंड वर्क का बहुत ही अच्छा क्वेश्चन सोल्व करने वाले हैं जो कि मेंस लेवल का है। तो इस वीडियो को पूरा देखिए, अगर पसंद आएगा तभी लाइक कीजिएगा। तो चलिए क्वेश्चन का शुरुआत करते हैं और इस वीडियो में हम स्मार्ट अप्रोच और क्वेश्चन को कैसे विद इन 1 मिनट में सोल्व करना है उसको सीखेंगे। तो चलिए क्वेश्चन को शुरुआत करते हैं। जैसे कि क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है कि पाइप ए और बी क्रमशः 30 और 20 मिनट में एक टैंक को भर सकते हैं और एक पाइप सी जुड़ा हुआ है जो कि खाली करने वाला है। यदि तीनों को एक साथ खोल दिया जाता है तो 15 मिनट में भर जाता है। यह टैंक 1/3 खाली है तो सी अकेले कितने समय में टंकी को पूरी तरह खाली कर देगा। तो दोस्तों बार बार क्वेश्चन को नहीं पढ़ना है, बस एक ही बार पढ़ना है और माइंड में बैठा लेना है और यहाँ पे तुरंत अपना कैलकुलेशन चालू कर देना है कि ये 30, बी 20 और सी यानी कि तीनों एक साथ जुड़ा हुआ है तो 15 मिनट में भर देता है। यानी कि ए प्लस बी प्लस सी कितना में 15 मिनट में। तो 60 एलसीएम हो जाएगा। तो यहाँ 30 दूना 60 हो जाएगा, 20 तिया 60 हो जाएगा, 15 चौका 60 हो जाएगा। और क्या बोल रहा है कि यदि टैंक 1/3 खाली है, यानी कि 1/3 खाली है, इट मीन्स 20 खाली है, 20 खाली है तो 40 बचा है, 40 बचा है। और यहाँ पे बोल रहा है कि सी कितना देरी में खाली कर देगा। तो सी का एफिशिएंसी पता कर लेते हैं। तो 3 और 2 यहाँ 5 हो गया। 5 में से कितना घटाएंगे कि 4 आ जाएगा। 1 माइनस 1 घटाएंगे क्योंकि खाली करने वाला है तो जाहिर सा बात है कि माइनस में आएगा। तो बस इसका एफिशिएंसी से डिवाइड दे देंगे। सी का आ जाएगा कितना दिन में खाली करेगा, तो 40 मिनट में खाली करेगा। टिक करके तुरंत निकल जाना है। क्वेश्चन है दोस्तों, ये बहुत ही अच्छा लेवल क्वेश्चन है और दिमाग का धागा खुलने वाला क्वेश्चन है। जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं, ए और बी किसी कार्य को मिलकर 35 दिनों में पूरा कर सकते हैं। ए कार्य करता है और 5/7 भाग पूरा करता है। बी कार्य छोड़ जाता है और शेष कार्य को बी अकेले पूरा करता है। कार्य को पूरा करने में कुल 90 दिन का समय लगता है। दोनों में से अधिक कुशल ए है। अब यहाँ तक अधिक कुशल ए है। चलिए क्वेश्चन को अब सोल्व करते हैं। जैसे ए और बी किसी कार्य को 35 दिन में करता है, ठीक है। तो दोस्तों इसका हम एफिशिएंसी 35 नहीं लेंगे, या सॉरी टोटल 35 नहीं लेंगे, क्योंकि 35 यदि हम लेंगे तो यहाँ पे एफिशिएंसी 1 आएगा, ठीक ना। और जब 1 आएगा तो हम लोग ये दोनों बांटने में बहुत ही प्रॉब्लम होगा, इसलिए हम यहाँ पे 70 लेंगे। इसका टोटल 70 लेंगे तो एफिशिएंसी 2 आएगा। और यहाँ पे क्या कर रहा है कि ये अधिक कुशल है। तो मान लेते हैं दोस्तों कि इसका 1 है, इसका 1 है, 1-1 हम लेते हैं। तो 1-1 तो ज़िंदगी में कभी हो नहीं सकता है, क्योंकि ए अधिक कुशल है। यानी कि ए को 1 से ज़्यादा होना चाहिए और बी को 1 से कम कर देंगे तब ज़्यादा हो जाएगा ये, या तो फिर इसी को ज़्यादा कर देंगे तो ये कम हो जाएगा। तो हम क्या करते हैं, बी को x मान लेते हैं, ठीक। और इसको अगर टोटल एफिशिएंसी 2 है, इसको हम x माने तो इसका क्या हो जाएगा 2 - x। ये थोड़ा लेंदी हो सकता है, 2 - x। तो अब यहाँ पे हम सोल्व करते हैं, ये दोनों का एफिशिएंसी आ गया। अब क्या बोल रहा है, एक कार्य करता है और कार्य का 5/7 भाग पूरा कर देता है। यानी कि 5/7 भाग पूरा कर देता है, यानी कि 5/7 इसमें से निकालेंगे तो 7×10 70, यानी 10/50, 50 भाग पूरा कर देता है। तब यहाँ पे हम सोल्व करते हैं। जैसे कि 5/7 10/50 ए करता है, तो ए का एफिशिएंसी कितना है, ए का एफिशिएंसी 2 - x है, प्लस और जब ये 50 कर दिया तो बचा कितना 20 बचा ना, जब टोटल है तो 20 बचा। तो 20 कौन करता है बी। तो अब यहाँ पे दोस्तों एक एग्जाम्पशन लगाना है अपने से। जैसे कि मान लेते हैं बी तो छोटा होना चाहिए, 1 से छोटा होगा बी तभी तो ए बड़ा होगा और ए का एफिशिएंसी ज़्यादा होगा। तो हम एग्जाम्पशन करते हैं। अब 1 से छोटा क्या हो सकता है, 1/2, 1/3, 1/4। अब एग्जामिनर तो ऐसा नहीं है कि 1/13 दे देगा, 1/15 दे देगा, 1/20 दे देगा। तो पहले हम 1/2 लेकर देखते हैं। 1/2 लेकर देखते हैं कि इन दोनों के काम करने में टोटल 90 दिन आता है कि नहीं। जैसे कि हम यहाँ लेते हैं 1/2, 1/2 लेंगे तो कितना हो जाएगा, 1/2 लेंगे तो यहाँ 40 हो जाएगा। यहाँ कितना हो जाएगा 40। यहाँ 1/2 लेंगे तो 2 दूना 4, 3/4 यानी 50, 3/4 यानी 4/3। ये 3 से 50 कटेगा ही नहीं, तो ये तो नहीं हो सकता है। जैसे कि अब हम ले लेते हैं 1/3, 1/3 लेंगे तो यहाँ 60 हो जाएगा, क्योंकि ये 3 ऊपर चल जाएगा तो 60 हो जाएगा। और 1/3 यहाँ लेंगे तो 3 दूना 6, 6 में से 1 5/3, यानी कि 5/3 यानी 3/5 हो जाएगा, ऊपर जाएगा तो 10, यानी 10 या 30। यहाँ आ गया 30 और यहाँ आ गया 60। तो 60 और 30 कितना हो गया 90 दिन में।
तो यहाँ पे 90 दिन में हो गया। तो यहाँ एफिशिएंसी अब आराम से निकाल सकते हैं। जैसे एक एक्स का मान 1/3 हम लिए थे, तो बी का मान, जब 1/3 लिए थे तो ए का एफिशिएंसी कितना आ जाएगा, यानी कि हम यहाँ ऐसे कर सकते हैं कि 1/3 घटा देंगे। जैसे कि 1/3 घटा, इस 2 में से घटा देंगे, 3 दूना 6, 6 में से घटा देंगे तो 5/3, ए का एफिशिएंसी 5/3 आ जाएगा। अब ए का एफिशिएंसी 5/3 आ गया, तो अब क्या करना है, अब डिवाइड दे देना है। तो यहाँ हम 70 से 5/3 आया था ना, तो 70 से हम कर देंगे डिवाइड, यानी 70, 5/3 यानी कि 3/5, 5 से 14 25 70 और 14 तिया 42, तो ऑप्शन 4 विल बी योर आंसर। तो इस क्वेश्चन को ऐसे एग्जाम्पल से आप सोल्व कर सकते हैं। ये क्वेश्चन यहाँ पे देख सकते हैं, बी और सी एक कार्य जितना कर सकते हैं ए उतना कार्य के लिए कर सकता है। तो यहाँ पे हम जस्ट तुरंत लिख लेंगे कि बी प्लस सी इक्वल टू ए, यहाँ पे लिख लेंगे। और फिर क्या बोल रहा है, ए और बी किसी कार्य को 7 घंटे 12 मिनट में कर सकते हैं। तो ए और बी, तो यहाँ पे देख सकते हैं कि 7 घंटे 12 मिनट है, तो मिनट को हम घंटा में चेंज करेंगे तो 60 से डिवाइड देंगे तो 1/5, यानी कि 7 बचे 35, है 36/5, आप इसको डायरेक्ट लिख सकते हैं। सी उसी काम को 36 घंटे में पूरा कर सकता है। तो बट्टा के ऊपर वाला एलसीएम लेना है, 36 ले लिए और नीचे से गुना कर देना है, यानी कि 36/5 है। तो 36 से कम 36 और 5 से कम 5, ए प्लस बी का एफिशिएंसी 5 और सी का एफिशिएंसी 36 से कम 36। अब यहाँ से डिफ़िकल्ट थोड़ा हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे एफिशिएंसी निकालना डिफ़िकल्ट हो जाता है। तो कुछ डिफ़िकल्ट नहीं है, जैसे कि ए और बी कितना है, ए और बी का एफिशिएंसी 5 है, ठीक। और यहाँ पे दिया हुआ है बी प्लस सी इक्वल टू ए, तो हम सी के मान 1 बैठा देते हैं। यहाँ पे सी के मान 1 बैठा देते हैं, ए को इधर ला लेते हैं, तो यहाँ कितना हो जाएगा, बी तो ए को इधर लाएंगे तो माइनस ए हो जाएगा। अब इक्वल टू सी को उधर भेजेंगे तो 1 है, तो -1 हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा ना -1। तब यहाँ से सोल्व कर लेंगे, यहाँ पे बी का एफिशिएंसी निकाल देंगे, जिससे कि बी प्लस में है, यहाँ पे भी प्लस में है। तो हमको क्या करना है, जोड़ के आधा करना है, और ए यहाँ प्लस में है, यहाँ माइनस में, तो हम लोग घटा के आधा करते हैं तो उसका मान निकल जाता है। ये पहले सब लोग को पता होना चाहिए। जैसे बी और बी प्लस में है तो बी का एफिशिएंसी निकालना है, तो इसको जोड़ के क्या करेंगे, आधा करेंगे। तो 5 में से -1 को जोड़ेंगे, 5 में से -1 को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 4, और 4 का आधा कितना हो जाएगा, 2। तो बी का एफिशिएंसी कितना आ गया, 2। अब जब बी का एफिशिएंसी 2 आ गया तो अब कितना में, टोटल में डिवाइड दे देंगे, 2 से डिवाइड दे देंगे, यानी कि 18 दिन, ऑप्शन 4। तो ये आपको स्मार्ट अप्रोच से करना है। यदि आप लोग को ऐसे नहीं निकालने आता है तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, जैसे कि हम ऐसे कर सकते हैं। जैसे कि इसको ए है तो काट सकते हैं, तो 2b आ जाएगा और 2b आ जाएगा, तो 5 में से 1 घटाएंगे तो 4 आ जाएगा। बी का एफिशिएंसी यहाँ पे भी 2 आ गया, तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। जैसे कि ये को पढ़ते हैं हम, जैसे है यहाँ पे दिया हुआ 2 इनलेट पाइप अलग अलग एक टंकी को 8 घंटे और 10 घंटे में पूरी तरह से भर सकते हैं, उन्हें 2 घंटे के लिए संचालित किया जाता है। तो यहाँ तक पहले हम जल्दी जल्दी लिख लेते हैं। पहला है 8 घंटे में, दूसरा है 10 घंटे में। ये दोनों का एलसीएम कितना हो जाएगा, तो 40 हो जाएगा। 8 × 40 और 10 × 40। अब यहाँ से 2 घंटे के लिए संचालित किया जाता है, तो 5 × 4 = 9, 9 × 2 = 18, 18, 40 में से 18 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, 22 आ जाएगा। तो ये इतना फास्ट कैलकुलेशन करना है। और एक आउटलेट पाइप जो पूरी तरह से 20 घंटे में पानी निकाल सकता है। और इसके बाद यहाँ पे एक और क्लू दिया हुआ है, जिसके बाद दूसरे पाइप को बंद कर दिया जाता है, तो इसको बंद कर देना है और इसके बाद तीसरा पाइप को चालू करना है। तो क्वेश्चन में ओनली सेकेंड को बंद करने के लिए बोला, इसीलिए हम सेकेंड को बंद करेंगे, ना कि फर्स्ट को। तो फर्स्ट भी रहेगा और थर्ड भी आ जाएगा, क्योंकि ये तो क्वेश्चन में सेकेंड को बोला है तो थर्ड को तो लेंगे ही। लोग क्या करते हैं कि ये दोनों को बंद कर देते हैं और थर्ड को चला देते हैं, इसीलिए आंसर नहीं आता है। तो पहला तो रहेगा ही और थर्ड को भी ला दिए, तो ये कितना में भरेगा, खाली कर देगा 20 घंटे में। तो इसका एफिशिएंसी 2 आ जाएगा। अब 2 आ जाएगा तो थर्ड का एफिशिएंसी अब निकाल सकते हैं, क्योंकि फर्स्ट का 5 दिया हुआ है। तो इसमें से कितना घटाएंगे, 2 आ जाएगा, तो -3 घटाएंगे, अभी खाली कर रहा है। तो पूछा है कि आउटलेट पाइप को खोलने के तुरंत बाद टंकी को पूरी तरह भरने में कितना समय लगेगा। तो ये आउटलेट पाइप कितना समय लगेगा उसका अब एफिशिएंसी से डिवाइड दे देंगे, आ जाएगा आंसर। यानी कि 22 मेरा बचा था, 22 में से
22 3 से डिवाइड दे देंगे तो कितना आ जाएगा 3 7 21 और 1/3, यानी कि इसको मिनट में चेंज कर देंगे तो 60 हो जाएगा, यानी कि 20 20 या 60 यानी 7 घंटा 20 मिनट। ऑप्शन 3 आंसर। तो ऐसे आप लोग सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन है किसी कार्य को ए 20 दिनों में पूरा करता है, बी उसे 22 से ही 1/2 दिनों में पूरा करता है। जल्दी से लिख लेंगे, ए 20, बी 22 दूना 44 से 45/2 डायरेक्ट लिख सकते हैं। इसका एलसीएम हम ऐसे लेंगे, 5 चौके 20 5 9 45 5, तो 5 चौका 20 9 180 हो जाएगा, 180 हो जाएगा। 20 से डिवाइड देंगे तो इसका 9 एफिशिएंसी आ जाएगा। और 45 ये पता होना चाहिए दोस्तों कि बट्टे के ऊपर वाला कैल्शियम लिया जाता है और नीचे गुना किया जाता है, जिससे 45, तो 5 9 45 4 बच गया, इससे डिवाइड दिए तो 4 बच गया, यानी 4 दूना 8 इसका एफिशिएंसी हो गया। और 6 दिनों तक एक साथ कार्य करते हैं, तो 6 दिन तक एक साथ कार्य करवा देते हैं। 8 9 17 17 छक दिलोतर से, यानी कि 102 हटा देंगे इसमें, 10 में से 2 8, अब यहाँ 7 बच गया 78। और शेष कार्य को सी द्वारा 26 दिनों में पूरा किया जाता है। अगर सी 26 दिन में पूरा करता है तो उसका क्षमता कितना है, यानी कि वो कितना स्पीड से कर सकता है, वही तो क्षमता होता है। तो इसको हम जब 26 से डिवाइड देंगे तो 26 दिया 78, यानी सी के क्षमता कितना आ गया 3, सी के क्षमता आ गया 3। तो अब बोल रहा है कि ये एक साथ कार्य को कितना दिन में पूरा करेंगे, तो अब डायरेक्ट कर सकते हैं। 8 9 17 और 3 20, अब 180 बचा है, यानी 20 9 180 9 दिन में। तो ऐसे क्वेश्चन को सोल्व करना है। ये क्वेश्चन यहाँ पे देख सकते हैं, जैसे कि ये उतना डिफ़िकल्ट भी नहीं है और इजी भी नहीं है, तो ये मॉडरेट है। जैसे कि आप पढ़ सकते हैं, ए और बी एक काम को 10 दिन में पूरा कर सकता है, बी और सी 15 दिन में पूरा कर सकता है। ए सी से दोगुना दक्ष कारीगर है, तो बी अकेले कार्य कितने दिन में पूरा कर सकता है। तो ये तो खैर इजी है, जैसे ए और बी 10 दिन में पूरा कर सकता है, बी और सी 15 दिन में पूरा कर सकता है, तो इसका एलसीएम 30 हो जाएगा। 10 दिया 30, 15 दूना 30। अब यहाँ ए सी से, तो ए और सी से दुगना है, यानी कि ये है तो ये 2 है, तो ये 2 है, ए 2 है तो बी हो जाएगा 1, और बी जब 1 हो जाएगा तो सी भी हो जाएगा 1। तो क्या बोल रहा है कि बी अकेले कितना दिन में, तो बी कितना आ गया, बी कितना आ गया, बी 1 आ गया, बी 1, यानी कि 1 से डिवाइड दे देंगे, 30 आंसर हो गया। ये तो खैर इजी था।